Hey everyone, I'm Richi Mishra and I welcome you all to my channel Brilliant Associates. आज हम करने वाले हैं क्लास 9 साइंस का वेरी फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो गाइस इस पूरे वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मैटर आखिर होता क्या है, ठीक है, और इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से हैं, वो सारी चीज़ें और बहुत और जो न्यू टर्म्स हैं उसके बारे में भी आप जानोगे, ठीक है। तो मैटर जो है बहुतों को पता भी होगा क्या होता है और बहुतों को नहीं भी पता होगा। तो इस पूरे चैप्टर में हम ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि आखिर ये मैटर जो है होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम आगे मूव ऑन करेंगे। जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पैराग्राफ के साथ। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है, एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स वी सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड टेक्सचर्स. Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. The air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, plants and animals, even a small drop of water or a particle of sand, everything is matter. We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass. In other words, they have both mass and volume. तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर हम अपने सराउंडिंग्स में देखें, मतलब हम अगर अपने आसपास देखें तो हमें बहुत टाइप्स बहुत वैरायटी ऑफ थिंग्स देखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जिनकी जो शेप्स है वो डिफरेंट है, मतलब अलग अलग शेप्स हैं उनकी, उनके साइज़ अलग अलग है, उनका टेक्सचर अलग अलग है, ठीक है। और जितनी भी चीज़ें इस यूनिवर्स में ना, वो सारी चीज़ें किसी मटेरियल से बनी है, मतलब वो सारी चीज़ें भी किसी चीज़ से बनी है। जैसे अगर मैं अब बात करूँ इस फ़ोन की, तो ये जो फ़ोन है, ठीक है, ये एक थिंग है, ये भी किसी थिंग से बना है कि नहीं। इसमें भी बहुत सारी चीज़ों का यूज़ हुआ है, प्लास्टिक का कहीं यूज़ हो रहा है, कहीं पे जो है कहीं पे शीशे का यूज़ हो रहा है, कहीं पे किसी चीज़ का, ठीक है। तो डिफरेंट क्या यूज़ यहाँ पे हो रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं इस स्पेसिफिक फ़ोन को बनाने के लिए या स्पेसिफिक जो है मटेरियल को बनाने के लिए। तो जितने भी मटेरियल्स हैं यूनिवर्स में, ठीक है, जितने भी चीज़ें यूनिवर्स में, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ थिंग्स, इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। वो किसी न किसी मटेरियल से बने हैं जिसको मतलब साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया, उनको साइंटिस्ट ने नाम दिया है मैटर, ठीक है। जो एयर, जो हवा होती है, ठीक है, जो हम मतलब ऑक्सीजन हम लेते हैं, ठीक है, ब्रीथ इन करते हैं ऑक्सीजन, तो ये जो एयर होती है, ठीक है, और जो खाना होता है, द फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं, जो स्टोन्स होते हैं, ठीक है, पत्थर, जो क्लाउड्स हो गए, जो स्टार्स है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इवन एक सिंगल जो मतलब स्मॉल ड्रॉप होता है वाटर का, मतलब एक पानी का एक बूंद, पानी की एक बूंद जो है वो भी क्या है, वो भी वो भी मैटर है। मैटर मतलब वो किसी मटेरियल से बनी है भाई, ठीक है। और जो भी चीज़ मटेरियल से बनी है उनको साइंटिस्ट क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। इट मीन्स पानी भी किसी चीज़ से बना है, ठीक है, आगे आप पढ़ोगे किस चीज़ से बना है वो, ठीक है, तो इसलिए वो भी मैटर है, ठीक है। और अगर आपको समझ ना आए कि भाई ये क्या मतलब हुआ कि कोई भी कुछ भी चीज़ से बने तो मैटर हो गया, हाँ। और अगर इसके अलावा आप वैसे अगर इसे और इजी लैंग्वेज में कहना चाहें तो जितनी भी चीज़ें हैं ना, चाहे वो वाटर हो गया, ठीक है, या वो टेबल हो गया, फ़ोन हो गए, बुक्स हो गए, ठीक है, सभी चीज़ों का कुछ ना कुछ वेट है, कुछ ना कुछ वेट है कि नहीं। और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, मतलब कुछ जगह घेर रही है। अगर आप उसको रखोगे कहीं पे तो वो कुछ जगह घेरती है कि नहीं घेरती है, ठीक है। तो वो जो जगह घेर रही है ना, जो स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रही है, उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं, मैथ्स में आप पढ़ के आए हो, ठीक है। और मास, मास मतलब क्या, उसके अंदर कितना, उसके अंदर कोई मटेरियल कितना है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि आपके पास मिठाई के 2 डब्बे हैं, ठीक है, एक डब्बे में बस 2 मिठाइयाँ बची है और दूसरे डब्बे में जो है एक भी मिठाई आपने यूज़ नहीं की, सारी मिठाइयाँ वैसी ही है, मतलब मान लो उसमें 10 मिठाइयाँ हैं, तो एक में 2 मिठाई, एक में 10 मिठाई, देखने में दोनों सेम लग रहे हैं, देखने में दोनों सेम लग रहे हैं। अगर आप उसको रखोगे टेबल पे तो वो सेम स्पेस ऑक्यूपाई करेंगी, ठीक है, दोनों सेम डब्बे हैं और दोनों सेम स्पेस ऑक्यूपाई करेंगी। बट अगर आप उसको उठाओगे तब आपको पता चलेगा एक का वेट ज़्यादा, एक का वेट कम है। जिसमें 2 लड्डू है उसका वेट कम है, बट जिसमें जो है 10 लड्डू है उसमें ज़्यादा वेट है, ठीक है। ये जिसमें 2 लड्डू है ना, मतलब उस बॉक्स के अंदर कितना सामान है, कितना जो है मास है, 2, ठीक है। बट वो जो दूसरा बॉक्स है उसमें 10 जो है लड्डू हैं या 10 लड्डू है, तो उसका मास वहाँ पे ज़्यादा है। तो मास मतलब आप समझ रहे हो कि वो जो स्पेसिफिक चीज़ है उसके अंदर कितना सामान भरा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर कितना सामान भरा हुआ है। एक बॉल है, एक प्लास्टिक की बॉल है, ठीक है, और एक लेदर की बॉल है, या आप कह सकते हो एक प्लास्टिक की बॉल है और एक जो क्रिकेट बॉल होती है वो वाली बॉल है, ठीक है। तो क्रिकेट वाली बॉल ज़्यादा हैवी होती है, उसके अंदर ज़्यादा जो मटेरियल भरा होता है, प्लास्टिक में नहीं होता। आप छेद कर दोगे उसमें से हवा निकल जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो। मास में मतलब मास
का मतलब क्या होता है, ठीक है, और वॉल्यूम तो आपको पता ही है। अब आगे देखो क्या है कि since every times human beings have been trying to understand their surroundings, early Indian philosophers classified matter in the form of five basic elements: the Panch Tattva, air, earth, fire, sky, and water. According to them, everything living or non-living was made up of these five basic elements. Ancient Greek philosophers had arrived at a similar classification of matter. अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि बहुत पहले से ही, मतलब ऐसा बात नहीं है अभी अभी हुआ है कि मैटर का आविष्कार हुआ है कि ऐसे ऐसे ही मैटर होते हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। बहुत पहले के समय से ही जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्या कोशिश कर रहे हैं, समझने की। किसको समझने की? अपने आसपास के वातावरण को समझने की। और जो अर्ली इंडियन फिलोसफर्स हैं, मतलब जो पहले के इंडियन फिलोसफर्स हैं, उन्होंने जो मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में बांटा हुआ है, 5 बेसिक जो है टाइप्स में बांटा हुआ है, आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। और उन 5 बेसिक एलिमेंट्स को उन्होंने क्या नाम दिया? उनको दिया उन्होंने पंच तत्व, ठीक है। बहुत बार आपने सुना भी होगा ये नाम पंच तत्व, ठीक है। और ये पंच तत्व कौन कौन से हैं? ये है एयर, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है जो ये 5 जो है पंच तत्व है या 5 बेसिक एलिमेंट्स है, ये कौन कौन से हैं? ये है एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ठीक है। एयर मतलब हवा, अर्थ मतलब पृथ्वी हमारी, फायर मतलब आग, स्काई मतलब पता ही है आसमान, और वाटर मतलब पानी, ठीक है। अब आगे क्या लिखा गया है? आगे लिखा है अकॉर्डिंग टू देम, मतलब उनके अकॉर्डिंग जितने भी लिविंग है और नॉन लिविंग थिंग्स है, जितने भी लिविंग थिंग्स है और जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है, सारी चीज़ें इन 5 बेसिक एलिमेंट से ही मिलके बनी है। चाहे तो वो एयर से मिलके बनी होगी, अर्थ से, फायर से, स्काई से या वाटर से, ठीक है, पर इन्हीं 5 चीज़ों से मिलके बनी होगी, किसी और जो है छठे चीज़ से मिलके नहीं बनी होगी उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स की, तो हमने बात की इंडियन फिलोसफर्स की, और जो ग्रीक फिलोसफर्स हैं मतलब थे एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स, उन्होंने भी ऐसे कुछ सिमिलर क्लासिफिकेशन जो है उनको मिला। किसके बेसिस पे? उन्होंने मैटर को भी ऐसे ही कुछ क्लासीफाई किया जैसे हमारे इंडियन फिलोसफर्स ने किया। कुछ हद तक दोनों के जो क्लासिफिकेशन थे वो सेम थे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि ये तो हमारी जो है इंडियन फिलोसफर्स की बात होगी, एंशिएंट इंडियन फिलोसफर्स की। उसके बाद हमने ग्रेट जो मतलब एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स थे उनकी बात की कि उन्होंने भी कुछ ऐसे ही क्लासीफाई किया। उसके बाद हम मॉडर्न साइंटिस्ट की बात करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? मॉडर्न डे साइंटिस्ट्स हैव इन्वॉल्व्ड 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर. And in this chapter we shall learn about matter based on its physical properties. Chemical aspect of matter will be taken up in subsequent chapters. Okay, अब क्या है यहाँ पे? जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो है क्लासिफिकेशन, मतलब जो उन्होंने मैटर को क्लासीफाई किया है 2 टाइप्स में, ठीक है। उन्होंने मतलब 2 टाइप्स की क्लासिफिकेशन यहाँ पे इंक्लूड की है। जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, देखो एंशिएंट जो है इंडियन फिलोसफर्स थे, उन्होंने 5 एलिमेंट्स में डिवाइड किया था मैटर को, ठीक है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने 2 क्लासिफिकेशन की हेल्प से यहाँ पे मैटर को जो है समझने की कोशिश की है या समझाने की कोशिश की है, ठीक है। 2 क्लासिफिकेशन कौन है? एक तो उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम समझेंगे मैटर क्या होता है, और एक उनके केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि आखिर मैटर ये होता क्या है, ठीक है। और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, और इसके नेक्स्ट चैप्टर में मतलब सेकंड चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? उनके केमिकल नेचर को पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। इतना समझ आया? इसके बाद है 1.1 फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मतलब मैटर का फिजिकल नेचर हम देखेंगे इस चैप्टर में। तो वही स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर फाइनली। अब इतनी देर हमने क्या देख लिया? एकदम इंट्रोडक्शन देख लिया कि क्या होता है मैटर, ठीक है। कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसमें मास हो, ठीक है, या कोई भी चीज़ जिसमें वॉल्यूम हो और मास हो, वो चीज़ का मैटर है। और मैटर को जो है मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने 2 मतलब 2 क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व की है उसको समझाने के लिए या मतलब समझने के लिए। पहली है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और दूसरी है केमिकल प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले हम फिजिकल नेचर ऑफ मैटर देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। 1.1.1 मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। मतलब 1.1 क्या है? फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, उसका फर्स्ट पार्ट 1.1.1 मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मतलब मैटर जो है ये किससे बने होते हैं? पार्टिकल से बने होते हैं, ठीक है। जल्दी से पढ़ते हैं। For a long time, 2 schools of thought prevailed regarding the nature of matter.
One school believed matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand. It is perform an activity to decide about the nature of matter. Is it continuous or particulate? अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि बहुत टाइम पहले नहीं, मतलब बहुत लंबे समय से क्या हो रहा था, दो स्कूल्स ऑफ थॉट थे, मतलब दो तरह के लोग थे। कुछ लोग क्या सोचते थे, मतलब दो तरह के लोग थे जो कि क्या सोच रहे थे, किसके बारे में, मैटर के नेचर के बारे में सोच रहे थे। मतलब ये जो मैटर है ये किससे मिलके बनी है, ठीक है, किसी चीज़ से मिलके बनी है, ठीक है। अब फर्स्ट स्कूल, मतलब ऐसी बात है, दो स्कूल है, एक स्कूल के, मतलब पहले टाइप के लोग क्या सोच रहे थे कि जो मैटर है ना वो मतलब कोई भी चीज़ है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे एक मान लो फ़ोन है आपका, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि ये फ़ोन ना छोटे छोटे ब्लॉक से मिलके बनाई, जैसे एक दीवार होती है वो ईंटों से मिलके बनी होती है, वैसे ये फ़ोन छोटे छोटे ब्लॉक से मिलके बना होता है। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने किसका एग्जाम्पल दिया, जैसे मैंने आपको बॉल का एग्जाम्पल दिया, उन्होंने क्या कहा कि जैसे एक वुड में जो है ना ब्लॉक्स क्या होते हैं, कॉन्टीन्यूस होते हैं, ठीक है। जो वुड होता है एकदम रिजिड होता है, ठीक है। कॉन्टिन्यू क्या होता है, ब्लॉक्स की हेल्प से पूरा वो वुड बना हुआ होता है, ठीक है। वहीं जो है दूसरी ओर जो दूसरे लोग थे वो क्या सोच रहे थे, जो मैटर है ना वो पार्टिकल्स से मिलके बना है। जैसे सैंड के पार्टिकल्स होते हैं, सैंड जो दानों से मिलके बना हुआ होता है कि नहीं, ठीक है। तो हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे ये डिसाइड करने के लिए कि नेचर कैसा है, मैटर का नेचर कैसा है। क्या वो कॉन्टीन्यूस है लाइक अ वॉल या लाइक अ वुड, या वो पार्टिकुलेट है लाइक अ सैंड, ठीक है, लाइक सैंड। अब पढ़ते हैं, एक मिनट। यस, Activity 1.1. Take a 100 ml beaker, fill half the beaker with water and mark the level of water. Dissolve some salt or sugar with the help of a glass rod. Observe any change in water level. What do you think has happened to the salt? Where does it disappear? Does the level of water change? तो यहाँ पे क्या कहा गया है, आपको एक जो है 100 ml का बीकर लेना है, ठीक है, और उसको हाफ फिल कर देना है पानी से। हाफ फिल कर देना मतलब 50 ml फिल कर देना है, ठीक है। और उसमें आपको जो है चाहे तो नमक डालना है या आपको चीनी डालनी है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड, ठीक है, उसके हेल्प से डालना है। और आपको देखना है कि क्या जो पानी का लेवल है उसको डालने के बाद वो बढ़ा, ठीक है। अब आप सोचो व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपेंड टू द सॉल्ट, मतलब आपने उसे डाल दिया और अब आपने उसे मिला दिया, तो सोचो अब क्या होगा, मतलब जब आपने उसे मिला दिया तो अब सॉल्ट कहाँ गई, आप कहोगे पानी में मिल गई, पानी में कहाँ मिली, क्या हुआ, आपको दिख रही है सॉल्ट, नहीं दिख रही, वो कहाँ डिसअपियर हो गई, यही तो पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया वेयर डज इट डिसअपियर, और क्या पानी का लेवल बढ़ा, मतलब पानी लेट्स सपोज यहाँ पे कितना है 100 ml की बीकर है, 50 ml लिया, तो क्या 50 ml से वो 52 ml हो गया, 51 ml हो गया है, मतलब ऐसा हुआ कि नहीं हुआ वो आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। अब आगे यहाँ पे इसने कहा है इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चंस वी नीड टू यूज़ द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। what was there in the spoon, salt or sugar, has now spread throughout water. This is illustrated in figure 1.1. ये रही फिगर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मैटर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वाटर मैग्नीफाइड मिलियंस ऑफ टाइम्स। Water adds salt and when we stir it what happens, the particles intermix. Okay, तो होता क्या है यहाँ पे एक्चुअली, देखो मैं बताती हूँ। जैसे पानी है, ठीक है, हम दोनों जो दो टाइप्स के लोग थे, दोनों के अलग अलग जो है सोच थी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले का एग्जांपल लेते हैं कि मैटर किससे मिलकर बने हैं, ब्लॉक से मिलकर बने हैं। तो देखो एक बात बताओ, अगर पानी है, पानी भी मैटर है, ठीक है, वो भी ब्लॉक से मिलके बनी है। वो जो पानी जो ब्लॉक से मिलके बनी है उसमें अगर मैं चीनी डालूँ तो चीनी भी मैटर है। मान लो मैंने चीनी डाली, नमक डाला, मैंने चीनी डाली, ठीक है, चीनी जो मैं डाल रही हूँ वो भी ब्लॉक से मिलके बनी है, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट जो है लोगों के बारे में बात करूँ, फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट के बारे में बात करूँ, तो दोनों ब्लॉक से मिलके बने, तो दोनों जब जाएंगे तो मिलेंगे कैसे एक दूसरे में, वो जब जाएंगे तो वो मिलेंगे कैसे एक दूसरे में, नहीं मिल सकते ना। लेकिन अगर पार्टिकल होंगे, ठीक है,
पानी के पार्टिकल है, मतलब पार्टिकल मतलब यहाँ पे देख सकते हो ये पार्टिकल, और ये हमारे शुगर के पार्टिकल हो गए। तो जब मैंने शुगर का पार्टिकल को पानी के पार्टिकल में डाला और उनको मिक्स करा तो दोनों पार्टिकल क्या है, एक दूसरे में मिल गए, ठीक है। क्योंकि पार्टिकल के बीच में स्पेस भी तो है, बट ब्लॉक के बीच में स्पेस होगा क्या? अगर वो कॉन्टिन्यूस होगा तो बीच में स्पेस होगा नहीं होगा, बट पानी के पार्टिकल के बीच में स्पेस है, इस वजह से जो मैंने सॉल्ट डाला तो उसके पार्टिकल और पानी के पार्टिकल दोनों मिल गए, ठीक है। पानी के पार्टिकलों के बीच में सॉल्ट के पार्टिकल आके बैठ गए, है कि नहीं। तो यही दिखाता है कि क्या, कि जो हमारे मैटर होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, वो बने होते हैं पार्टिकल्स से मिलके, ठीक है। अब आगे देखते हैं 1.1.2 हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। एक्टिविटी 1.2, let's quickly read it. Take 2 to 3 crystals of potassium permanganate and dissolve them in 100 ml of water, ठीक है। यहाँ देखते हैं आप, take out approximately 10 ml of this solution and put it into 90 ml of clear water. Take out 10 ml of this solution and put it into another 90 ml of clear water. Keep diluting the solution like 5 to 8 times. Is the water still colored? तो देखो यहाँ पे हमें क्या करने को कहा है कि सबसे पहले ना आप जो है 2 to 3 क्रिस्टल्स लो किसकी, पोटेशियम परमैंगनेट की, और इसको 100 ml ऑफ वाटर में मिक्स कर दो, ठीक है। पूरा पानी कलरफुल हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा। उसके बाद आपको वो जो आपने 100 ml ऑफ वाटर में मिक्स किया है 2 to 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, उसमें से उस 100 में से जो है आप 10 ml निकालो और जो है एक और दूसरे मतलब एक और सॉल्यूशन लो, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें बस पानी क्लियर वाटर है, उस 90 ml मतलब मैं आपको फिर से बताती हूँ। देखो ये देखो यहाँ पे समझ आ रहा है, ये देखो सबसे पहले मैंने बीकर लिया, सिंपल सा बीकर, ठीक है। इस बीकर में मैंने क्या किया, ये बीकर है, ठीक है। उसके बाद इस बीकर में मैंने जो है क्या डाला, इसमें मैंने डाला पोटेशियम परमैंगनेट की 2 to 3 क्रिस्टल्स। उसके बाद ये पानी पर्पल हो गया, इसमें से इस पानी में से मैंने जो है 10 ml ऑफ पोटेशियम मतलब ये जो सॉल्यूशन अब बन गया हमारा, उसको निकाला, 10 ml निकाला इस सॉल्यूशन को, और फिर से क्लियर वाटर, जैसे यहाँ पे 100 ml का लिया था वैसे यहाँ पे 90 ml का लेना है और उसको डाल देना है। वो फिर से 100 ml हो गया, और ये पर्पल यहाँ पे डार्क था, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट हो गया। फिर इसमें से 10 ml निकाला, फिर दूसरे क्लियर वाटर में डाला तो वो फिर से पर्पल हो गया, बट वो फिर से लाइट हो गया। फिर उसको निकाला, फिर दूसरे में डाला, तो ऐसे हम करते जाएंगे। तो जो सारे पानी जो है कलर होते जा रहे हैं। पहला वाला पानी वो भी कलर था, लास्ट वाले भी कलर है। वो बात अलग है, वो हल्का है, क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स कम होते जा रहे हैं, बट हो तो रहा है। इसका मतलब क्या कि उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे, तभी तो 2 से 3 क्रिस्टल ने इतने सारे पानी को कलर कर दिया। इट मीन्स व्हाट, यहाँ पे जैसे कि लिखा था कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, सो दे आर वेरी 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 स्मॉल, ओके, ठीक है। This experiment shows that just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water, about 1,000 liter. Okay, 1,000 liter. So we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate, which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles. तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये समझ आता है जो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स है वो काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब ये जो हमने बहुत कम जो है क्रिस्टल्स के, फ्यू क्रिस्टल्स थे पोटेशियम परमैंगनेट के, उसमें वो काफ़ी ज़्यादा जो है पार्टिकल्स से मिलके बनी है। तभी तो जब हमने उससे मिलाया, ठीक है, 100 ml ऑफ वाटर में मिलाया, उसमें से हमने 10 ml ही लिया और उसको दूसरे में मिला, उसको भी पर्पल कर दिया। क्यों? क्योंकि जब उसमें हमने मिलाया तो उसके पार्टिकल्स ब्रेक डाउन हुए, और जब उसी पानी को हमने दूसरे में डाला तो उसके पार्टिकल्स और ज़्यादा ब्रेक डाउन हुए। फिर ऐसे हम करते गए तो जो पार्टिकल्स थे वो फर्दर ब्रेक डाउन होते गए। इसका मतलब क्या कि वो डिवाइड होते जा रहे हैं, वो और ज़्यादा छोटे से छोटे बनते जा रहे हैं। दैट मीन्स द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी 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 स्मॉल, ठीक है। चलो अब आगे क्या है, द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डिटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटेड डाइल्यूशन, ओके। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, अगर हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट बाय द वे नहीं है तो हम इस एक्टिविटी को विद द हेल्प ऑफ डिटॉल भी कर सकते हैं, जिसमें आपको 2 ml ऑफ डिटॉल लेना है, ठीक है। और फिर आप यही सेम एक्टिविटी करोगे, आपको कलर तो नहीं दिखेगा क्योंकि ऑफकोर्स पोटेशियम परमैंगनेट काफ़ी ज़्यादा मतलब वो है, क्या कहते हैं, डार्क है कलर में, डिटॉल उतना नहीं है, बट आप स्मेल को डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसकी स्मेल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आगे बॉक्स में दे रखा है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी
आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। तो सोच ही सकते हो क्या कह रहे हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते इतने ज़्यादा छोटे हैं वो। इसलिए मैंने कहा द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी 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 रेज़ टू द पावर 100 क्या पता नहीं कितने, ठीक है, उतने छोटे हैं ये। मतलब हमारी इमेजिनेशन से कई ज़्यादा छोटे हैं, हम जितना इमेजिन करेंगे ना उससे भी ज़्यादा छोटे होंगे। अब आगे देखते हैं 1.2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब इनकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, ठीक है। 1.2.1 पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन। तो जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उनके बीच में स्पेस होता है, ठीक है, उनके बीच में जगह होती है। जल्दी से देखते हैं। In activities 1.1 and 1.2, we saw that particles of sugar, salt, Dettol or potassium permanganate got evenly distributed in water. Similarly, when we make tea, coffee or lemonade, lemonade मतलब नींबू पानी, ठीक है, नींबू पानी, particles of one type of matter get into the spaces between particles of the other. This shows that there is enough space between particles of matter. अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो एक्टिविटीज़ हमने की 1.1 उसमें हमने क्या देखा था कि कैसे जो है हमने सॉल्ट मिलाया, तो सॉल्ट जो है मिलाने पे पानी का लेवल नहीं बढ़ा, वो पार्टिकल्स जो है दोनों आपस में जाके मिल गए, उसके जो सॉल्ट का पार्टिकल है वो पानी के पार्टिकल के बीच में जाके बैठ गया, ठीक है, ये देखा था हमने। अब यहाँ नेक्स्ट एक्टिविटी हमने देखी थी कि पोटेशियम परमैंगनेट कैसे डिवाइड करता जा रहा था, स्मॉलर टू स्मॉलर पीसेस में ब्रेक होते जा रहा था, ठीक है। तो ये जो हमने एक्टिविटीज़ देखी ना, इनमें हमने देखा कि जो ये पानी में क्या होते जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते जा रहे हैं, मतलब पानी में फैलते जा रहे हैं, पानी में मिलते जा रहे हैं, ब्रेक डाउन होते जा रहे हैं। हम कुछ इसी तरह चाय बनाते हैं, चाय में हम क्या करते हैं, दूध लेते हैं, दूध में हम चाय पत्ती डालते हैं, ठीक है, चाय पत्ती जो हम उसमें डालते हैं तो चाय पत्ती जो है उसके जो पार्टिकल्स हैं ना वो भी तो डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट कर देते हैं, वो भी ब्रेक डाउन होना स्टार्ट कर देते हैं। वो जो वो मिल्क है हमारा या दूध है हमारा उसके पार्टिकल्स के साथ जाके मिल जाते हैं, ठीक है, और चीनी डालते हैं उसके पार्टिकल्स भी डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाते हैं, टूटने शुरू हो जाते हैं और उसके पार्टिकल्स भी जाके दूध के पार्टिकल्स के साथ मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे पार्टिकल्स टूट रहे हैं। ऐसे ही होता है कि इसमें कॉफ़ी में होता है, ठीक है, कॉफ़ी अगर आप कर रहे हो या नींबू पानी आप बना रहे हो, चीनी के पार्टिकल्स टूट रहे हैं, नींबू के पार्टिकल्स जो है इसमें मिक्स हो रहे हैं, लेमन या नींबू को लेमन को जो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एक टाइप का पार्टिकल है, मतलब जैसे नींबू का पार्टिकल है, वो क्या कर रहा है दूसरे टाइप ऑफ पार्टिकल के साथ, मतलब नींबू का पार्टिकल जैसे पानी के पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है उसमें जाके क्या हो रहा है, बैठ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक मिनट, जो नींबू के पार्टिकल्स है, जो लेमन के पार्टिकल्स है, पानी के पार्टिकल्स के बीच में जाके बैठ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जो पानी का पार्टिकल है जब उसके बीच में जगह है तभी तो जाके बैठ रहे हैं, है कि नहीं। देखो अगर पानी के पार्टिकल के बीच में जगह ही नहीं होगी तो जो ये नींबू का पार्टिकल है वो जाके कहाँ बैठेगा, वो तो नीचे चला जाएगा, कितना भी मिलाएंगे नीचे ही रहेगा। क्यों, क्योंकि पार्टिकल के बीच में जगह ही नहीं है। बट पार्टिकल के बीच में जगह इसलिए तो वो नीचे नहीं बैठता, उसको मिलाते हैं, उसके पार्टिकल्स टूट जाते हैं और वो पानी के पार्टिकल के बीच में जाके बैठ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, दिस शोज दैट देर इज़ इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मतलब जो पार्टिकल है मैटर के उनके बीच काफ़ी ज़्यादा जगह है, इस वजह से तो दूसरा पार्टिकल आके बीच में बैठ सका, इस वजह से तो नींबू पानी हमारा बन सका, ठीक है, इस वजह से चाय हम पी पा रहे हैं, चाय बन पा रहा है, ठीक है, समझ आ रहा है। तो इस एक्टिविटी से हम क्या समझे कि पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में क्या होते हैं, स्पेसेस होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग। अब ये क्या बात होगी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव करते रहते हैं, तो हाँ कैसे करते हैं, जल्दी से इस एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं। एक्टिविटी 1.3 ओके, put an until incendic sorry मैं क्या बोल रही हूँ, put an until incense stick in a corner of your class. Now close do you have sorry मैं क्या बोल रही हूँ यार, एक तो मैं इतना ज़्यादा मतलब हाइपर होगी ना, ठीक है, फिर से पढ़ी मैं, सुनो। Put an until incense stick in a corner of your class. How close do you have to go near it so as to get its smell? Now light the क्या बोल रही हूँ, incense stick. What happens? Do you get the smell sitting at a distance? Record your observations. Okay.
तो आपको क्या करना है, इंसेंस स्टिक लेनी है। इंसेंस स्टिक मतलब आपको अगरबत्ती लेनी है, ठीक है, और उसको अनलिट मतलब अनलिट नहीं करना, मतलब उसको जो है आपको जलाना नहीं है, ठीक है। अनलिट इंसेंस स्टिक लेनी है, मतलब उसको बिना जो है मतलब सिंपल लेनी है, उसको आपको लिट नहीं करना, मतलब उसको जो है आपको जलाना नहीं है अभी, ठीक है। और एक कॉर्नर में रख दो अपनी क्लास के, ठीक है। अब आपको उसकी स्मेल सूंघने के लिए उसके कितना पास जाना पड़ेगा, बहुत पास जाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब उसको लाइट कर दो, उसको लाइट कर दो, जो आपकी इंसेंस स्टिक है उसको लाइट कर दो, उसको जला दो। अब क्या होता है, अब आपके उसके पास जाना पड़ रहा है नहीं, उसके जो वेपर्स हैं वो अपने आप आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। उसका जो वेपर कहूँ या कुछ उसकी आपको फ्रेगरेंस है वो अपने मतलब अपने आप आपके पास आ रही है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो उसके पार्टिकल्स हैं ना भाई, किसके, इंसेंस स्टिक के जो पार्टिकल्स हैं वो जो है मूव कर रहे हैं, इसलिए वो मूव करते करते हमारे पास आए, वरना वो मूव नहीं करते। तो क्या हमें उसकी फ्रेग्रेंस आती, क्या हमें उसकी सुगंध आती, नहीं आती, ठीक है। क्या हम उसे स्मेल कर पाते, नहीं कर पाते, ठीक है। बट अब आपको ये क्वेश्चन अराइज होगा कि जब हमने उसको जो है जलाया नहीं था तब तो हमें स्मेल नहीं आ रही, तब तो हमें काफ़ी पास जाना पड़ रहा था, बट अब तो वो फ्रेग्रेंस अपने आप आ रहे हैं मूव कर करके, या वो पार्टिकल्स अपने पास मतलब अपने आप हमारे पास आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब हम ना उसको जब हम हीट देते हैं ना, जो पार्टिकल ऑफ मैटर है ना वो जो है एक मतलब बहुत मतलब जब हीट हम उसको सप्लाई कर रहे हैं तो हीट के हेल्प से वो अपने बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ के निकल पाती है, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आया तो इट्स ओके, आगे हम इसी के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो वो तोड़ के निकल पाती है और वो जो है दूर दूर चली जाती है, मतलब जब तक हीट नहीं है तब तक उनके बीच जो है वो दोनों चिपके चिपके हैं, दो पार्टिकल चिपके चिपके हैं, ठीक है। और जैसे हीट मिल गई तो उस हीट के हेल्प से वो अपने अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन कर पाते हैं, मतलब जो चिपके हैं वो दूर हट सकते हैं, ठीक है। उनके पास इतनी एनर्जी आ गई है, ठीक है। उनको एक मतलब होता है क्या कहते हैं लेटेंट हीट, ठीक है। उस लेटेंट हीट के हेल्प से वो करते हैं और तब जो एनर्जी फॉर्म होती है ना, वो जो पार्टिकल ऑफ मैटर जब मूव करते हैं इधर से उधर, तब जो एनर्जी फॉर्म होती है, जो एनर्जी वो पोस्ट करते हैं पोजेस मतलब जो वो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो एनर्जी पोस्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसके बारे में भी आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। बस अभी इतनी चीज़ समझनी है आपको कि जो अगरबत्ती है, जो इंसेंस स्टिक है, उसकी स्मेल आपको आ पाई क्यों, क्योंकि उसके पार्टिकल्स मूव कर रहे थे, ठीक है। इसके बाद एक्टिविटी 1.4 देखते हैं जल्दी से। टेक 2 glasses beakers filled with water. Now put a drop of blue or red ink slowly and carefully along the sides of the first beaker and honey in the same way in the second beaker. Now leave them undisturbed in your house or in a corner of the class. Record your observations. Record your observations. What do you observe immediately after adding the ink drop? What do you observe immediately after adding a drop of honey? How many hours or days does it take for the color of ink to spread evenly throughout the water? अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे करना क्या है, एक आपको 2 ग्लासेस लेनी है, ठीक है, जिसमें पानी होगा, और उस एक बीकर में क्या करना है, या एक ग्लास में आपको जो है रेड या ब्लू इंक कोई भी डाल देनी है, ठीक है। उसका आप देखोगे कि वो मिक्स हो रहा है, ठीक है, अपने आप को मिक्स हो रहा है, ठीक है। अब पानी में इंक डाल दोगे तो वो क्या नीचे जाके बैठेगा, बट वो मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, इधर उधर फैलना स्टार्ट हो जाएगा, सेकेंड बीकर में आपको हनी जो है हनी डालना है, फर्स्ट में इंक दूसरे में हनी। उसके बाद दोनों को छोड़ दो, मतलब आपको उसको मिलाना नहीं है, ऐसे छोड़ दो, एक मतलब अपने घर में के कॉर्नर में छोड़ दो, क्लासरूम के कॉर्नर में छोड़ दो, और अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। कैसा ऑब्जर्वेशन, आपको ये देखना है कि वो जो इंक का ड्रॉप है वो कितना टाइम ले रहा है, ठीक है, कितना टाइम ले रहा है मिलने के लिए, या अगर जब आपने डाला तब क्या हो रहा है, ठीक है। इंक आपने डाला पानी में, उसके बाद वो फैलना स्टार्ट हो जाता है, वही आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। हनी का ड्रॉप डाला तब आप क्या ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। और कितना टाइम लेता है वो पूरे वाटर में मिक्स होने में, हनी और जो इंक है वो कितना टाइम लेता है पूरी तरह से जो वाटर है उसमें मिक्स होने में, ठीक है। ये यहाँ पे ये कहा गया इस एक्टिविटी में। नेक्स्ट एक्टिविटी है 1.5। यहाँ पे कहा गया है ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर. Do not stir the solution. Allow the crystals to settle at the bottom. What do you observe just above the what do you observe just above the solid crystal in the glass? What happens as time passes? What does this suggest about the particles of solid and liquid? Does the rate of mixing change with temperature? Why and how?
अब आपको क्या करना है, आपको जो है एक क्रिस्टल लेना है कॉपर सल्फेट का या पोटेशियम परमैंगनेट का, ठीक है। और उसको आपको जो है ना मतलब ग्लास में डालना है, जिसमें एक मतलब 2 ग्लासेस लेने हैं, एक में आपको गर्म पानी लेना है, दूसरे में ठंडा पानी लेना है। तो गर्म पानी में भी पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डालना है और ठंडे पानी में भी डालना है, ठीक है। उसको आपको स्ट्रेन नहीं करना, उसको मिलाना नहीं है, उसको अपने आप जो है मिलने देना है आपको। मतलब वो आप डालोगे तो नीचे जाके बैठ जाएंगे। उसके बाद आप देखो, आपको ये ऑब्जर्व करना है कि वो बैठने के बाद आखिर होता क्या है उसमें, ठीक है। आप देखोगे कि धीरे धीरे वो जो है अपने आप मिक्स हो रहे हैं, ठीक है, अपने आप वो मिक्स हो रहे हैं। और यहाँ पे आपको ये चीज़ भी बतानी है कि वो जो कोल्ड वाटर है उसमें ज़्यादा जल्दी मिक्स हो रहा है या जो हॉट वाटर लिया है आपने उसमें ज़्यादा जल्दी मिक्स हो रहा है, ठीक है। इसके बाद फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज़ 1.3, 1.4 एंड 1.5 वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग्स। क्या कंक्लूड कर सकते हैं भाई, जल्दी से देखते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, that is they possess what we call the kinetic energy. As the temperature rises, particle move faster, so we can say that with increase in temperature the kinetic energy of the particle also increases. अब यहाँ पे देखो, मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। जब आप ना उसको हॉट वाटर में डालोगे, मतलब गर्म पानी में डालोगे, तो वो ज़्यादा जल्दी मिक्स होगा एज़ कम्पेयर टू जब आपने उसको ठंडे पानी में डाला। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, जब आप उसको हीट मिलेगी ना, तो वो अपने बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ के जो है दूर होने में क्या है सक्षम हो जाएगी, ठीक है। उसको इतनी एनर्जी मिल जाएगी, उसको हीट मिलेगी, तो उसके पास जो है अब वो क्या कर सकती है, अब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ सकती है। तो जो अब वो पास है ना, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके बीच में, मतलब दोनों पास है। अब उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के वो दोनों पार्टिकल दूर हो सकते हैं, ठीक है। इस वजह से जो इंक है, इंक का पार्टिकल पास था, इंक आपने डाले, इंक का पार्टिकल पास था। गर्म पानी है, ठीक है, उसको हीट मिली, इस वजह से अब वो पार्टिकल जो है दूर हो सकते हैं एक दूसरे से, क्योंकि गर्मी मिल रही है अब आप उनको, ठीक है। उनके पास अब वो एक दूर होंगे, और दूर होने टाइम एक एनर्जी जो है बनेगी, एनर्जी पोज होगी। उस एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इससे आप क्या समझते हो कि पार्टिकल ऑफ मैटर क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। जब मूव हुए तभी तो भाई जो पार्टिकल है किसका, इंक का, और जो पानी की पार्टिकल है वो मिल पाए आपस में, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या होते रहते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, और वो एक एनर्जी पोज करते हैं। जब वो मूव करते हैं तब एक एनर्जी पोज करते हैं, वो उस एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, पार्टिकल्स और ज़्यादा जल्दी या फास्टर मूव करते हैं, और वो फास्टर मूव करेंगी तो ऑफकोर्स जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी ज़्यादा हो जाएगी, वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब आगे है, in the above 3 activities we observe that particles of matter intermix on their own with each other. They do so by getting into the spaces between the particles. This intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. We also observe that on heating diffusion becomes faster. Why does this happen? अब यहाँ पे कहा गया है कि इन तीनों एक्टिविटी से हमने क्या ऑब्जर्व किया, जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो अपने आप एक दूसरे में इंटरमिक्स हो रहे हैं। हमने तो उसे स्ट्रेन नहीं किया, हमने तो छोड़ दिया, चलो भाई तुम्हें जब तक मिलना है तुम मिलो, एटलीस्ट मिलो तो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, वो अपने आप मिल गए, ठीक है, वो अपने आप मिल गए, और जो उनके बीच में स्पेसेस थी वो वहाँ पे जाके दोनों मिल गए, बैठ गए, ठीक है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो पार्टिकल का जो इंटरमिक्सिंग हो रहा है, ये जो अपने आप हो रहा है ना, मतलब हम मिला नहीं रहे, ये अपने आप हो रहा है, हमने छोड़ दिया। उसके बाद जो अपने आप हो रहा है ऑन देयर ओन, इंपॉर्टेंट है, ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। और ये डिफ्यूजन है, इसको हम जो है मतलब जब हम ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन को, तो जो डिफ्यूजन का रेट है वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? तो जो मैंने आपको पहले ही बताया, हीट आप ज़्यादा सप्लाई कर रहे हो या हीट ज़्यादा दे रहे हो, जो पार्टिकल ऑफ मैटर है उनको अब एनर्जी मिल गई, अब वो अपने बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ के जो है अलग हो सकते हैं। तो वो जो अलग होंगे तो मूव करेंगे, वो ऑफकोर्स मूव करेंगे, और वो जो मूव कर रहे हैं तो अब वो इंक का पार्टिकल जाके पानी के पार्टिकल के बीच में जाके बैठ गया, तो वो मिक्स हो रहे हैं, ठीक है। अपने आप हो रहा है, ये सारी चीज़ें अपने आप हो रही है, और यही क्या, ये डिफ्यूजन है। हीट बढ़ेगा, अगर मैं ज़्यादा उसको गर्म कर रही हूँ, हीट सप्लाई ज़्यादा कर रही हूँ, तो जो वो जल्दी होगा, ठीक है, जल्दी अपने बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन कर करके क्या हो जाएंगे, वो जल्दी जो है मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो जल्दी मिलेंगे तो डिफ्यूजन भी तो जल्दी होगा। डिफ्यूजन क्या है, यही तो है,
क्या इंटरमिक्सिंग होना, ठीक है, जल्दी जल्दी मिलेंगे तो जल्दी जल्दी इंटरमिक्स ही हो रहा है, और इंटरमिक्स होने को ही हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, समझ आया इतना। अब नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये वाली एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी 1.6, प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 groups and form human chains as suggested. The first group should hold each other from the back and lock arms like Idu Mishmi dancers. Okay, Idu Mishmi dancers. If we consider each student as a particle of matter, then in which group the particles held each other with the maximum force? Now, ओ सॉरी, नीचे का तो पढ़ा ही नहीं मैंने, ऊपर चली गई। ठीक है, ये इदू मिशमी डांसर्स तक हो गया। उसके बाद क्या कहा गया है, द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन। द थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चेन बाय टचिंग ईच अदर विद ओनली देयर फिंगर टिप्स। नाउ द fourth group of students should run around and try to break the 3 human chains one by one into as many small groups as possible. Which group was the easiest to break? Why? अब यहाँ पे क्या कहा गया है, आपको जो है ना 4 ग्रुप बनाने हैं। क्या करना है, 4 ग्रुप बनाने हैं। उस ग्रुप में क्या करना है, पहले ग्रुप को जो है इस तरह से, जैसे आपको 1.3 इस वाले फिगर में दिखाया गया है, उस तरह से जो है स्टूडेंट्स को जो है एक दूसरे को पकड़ना है। नेक्स्ट ग्रुप में क्या करना है, उनको बस अपने एक दूसरे के हाथ पकड़ना है। ठीक है, जैसे आप जो है मतलब जाते हो हाथ पकड़ के किसी का, उस टाइप से हाथ पकड़ना है। और थर्ड में उनका हाथ भी नहीं पकड़ना, बस उनकी फिंगर टिप से उनको टच करना है। अब फोर्थ ग्रुप को क्या करना है, उनको दूर दूर करने की कोशिश करनी है। तो ये वाला जो ग्रुप है, फर्स्ट वाला जो आपको फिगर 1.3 में दिख रहा है, उसको जो है दूर दूर करना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि उन्होंने पकड़ रखा है एक दूसरे को। ठीक है, पीछे की तरफ से पकड़ रखा है, और वहीं जो जिन्होंने हाथ से पकड़ा है वो बीच वाले होंगे। ठीक है, मतलब उनको कोशिश तो करनी पड़ेगी, बट जितनी मुश्किल इस फर्स्ट वाले को करने में लगेगी उतना ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। ठीक है, और लास्ट वाला तो सबसे ईजीएस्ट है भाई, उन्होंने तो फिंगर टिप से जस्ट टच कर रखा है, तो उनको तो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ईजिली हम उनको ब्रेक कर सकते हैं उस वाले ग्रुप को। अब आगे कहा गया है कि इफ़ यू कंसिडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर, देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल्स हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स। अगर हम जो है ये जो ईच मतलब स्टूडेंट का हमने ग्रुप बनाया, अगर उस एक स्टूडेंट को हम एक पार्टिकल समझे और समझे कि उन पार्टिकल ने एक दूसरे को पकड़ रखा है, तो सबसे ज़्यादा फोर्स मतलब किस में है, मतलब किस पार्टिकल में जो है दूसरे पार्टिकल के साथ मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मैंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी देर से बोल रही थी ना, मतलब एक पार्टिकल ने दूसरे पार्टिकल को एकदम जकड़ रखा है, पकड़ रखा है ज़ोरों से, जैसे इस फिगर में। ठीक है, तो ऑफ कोर्स इसी फर्स्ट वाले में फर्स्ट ग्रुप में होगा। ठीक है, समझ आया। अब नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं हम। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है हमारी, जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, एक्टिविटी 1.8 कैसे हो गया, यहाँ पे 1.6 था, ये तो 1.7 होना चाहिए था वैसे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी जो है नई दे रखी, मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट। नहीं दे रखी है, सॉरी मैंने देखा ही नहीं। ओके, ये एक्टिविटी देखते हैं। टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड, ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। अब नाउ आगे कहा गया है कि इन विच ऑफ द अबव 3 सब्सटेंसेस डू यू थिंक द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स। अब यहाँ पे कहा गया आपको 3 चीज़ें लेनी है, एक आयरन नेल, ठीक है, आयरन नेल मतलब कील, एक आपको चौक का पीस लेना है और एक रबर बैंड लेना है। ठीक है, अब आपको उनको ब्रेक करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आप हैमरिंग करो, मतलब उसको आप जो है ऊपर से मतलब हैमर लेके उस पर मारो। ठीक है, या आप उसको कट करने की कोशिश करो, या आपको स्ट्रेच करके उसे खींच के तोड़ने की कोशिश करो, ब्रेक करने की कोशिश करो। अब इन सभी सब्सटेंसेस में से सबसे ज़्यादा ग्रेटर फोर्स के साथ मतलब सबसे ज़्यादा मतलब सारे सब्सटेंसेस हैं, सब मैटर है, सब पार्टिकल्स से मिलके बने हैं, तो सबसे ज़्यादा किसके पार्टिकल्स जो है अब एक दूसरे के पास है, सबसे ज़्यादा किस पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है। ठीक है, वो आपको बताना है। काफ़ी ईजी है। आयरन नेल जो है, कील है, कील को अगर आप हैमर करोगे, आप उसको जो है हैमर से मारोगे, तो क्या वो टूटेगा? नहीं टूटेगा ना। चौक पे मारोगे, हैमरिंग करोगे तो टूट जाएगा, हाँ टूट जाएगा। रबर बैंड पे करोगे भाई, नहीं हो पाएगा, रबर बैंड पे हैमरिंग से क्या ही हो। ठीक है, और आप कट करो तो क्या आयरन नेल को कट कर सकते हो? नहीं कर सकते।
चौक के पीस को कट कर सकते हो, हाँ हम कट कर सकते हैं, ठीक है, वैसे करने को तो कर ही सकते हैं। और स्ट्रेच करके और रबड़ बैंड को कट कर सकते हो, हाँ ऑब्वियसली बात है, हम कर सकते हो उसे। स्ट्रेच करके क्या आयरन नेल को तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते। चौक के पीस को तोड़ सकते हो स्ट्रेच करके, तो हाँ वो टूट जाएगा वैसे तो। और रबड़ बैंड को तो ज़्यादा फोर्स लगाए तो वो भी हो ही जाएगा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या समझे कि आयरन नेल में चाहे तो हम उसे हैमर करें, चाहे कट करें, चाहे स्ट्रेच करें, वो अलग नहीं होगा, वो टूटेगा नहीं। मतलब उसके जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा, उनके बीच में फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के पास है, इसलिए हम उसको कट करने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है वो दूर हो ही नहीं रहे। उसके पार्टिकल्स दूर होंगे तभी तो ब्रेक डाउन होगा वो, है कि नहीं, ठीक है। और वहीं अगर चौक की बात करूँ तो चौक तो आराम से टूट जाएगा। ऐसे मैंने एक हैमर मारा, वो टूट के चकनाचूर हो गया एकदम, मतलब एकदम पाउडर फॉर्म में आ जाएगा वो, ठीक है। इट मीन्स जो उसके पार्टिकल्स हैं वो उतने ज़्यादा पास नहीं है जितने आयरन नेल के, उनके बीच उतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं है जितना आयरन नेल में है, ठीक है। और रबर बैंड में क्या होगा, उसमें तो है ही नहीं भाई, स्ट्रेच करेंगे आराम से शेप चेंज कर लेगा वो अपनी, ठीक है। बट आयरन नेल को पता चला आप इधर से खींच रहे हो, इधर से खींच रहे हो, इतना बड़ा हो गया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट है एक्टिविटी 1.8। अब आपको क्या करना है इसमें, टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर्स। वर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर? व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड द सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर? अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहा गया है कि आपको क्या करना है, एक कंटेनर में थोड़ा सा पानी लेना है, ठीक है। और उसमें मतलब वो जो सरफेस है उसका, किसका, पानी का सरफेस है, उसमें आपको उंगली डाल के, मतलब अपनी फिंगर्स की हेल्प से क्या करना है, उसको कट करना है। या आप कटिंग मतलब ऐसे पानी डाला हुआ है उसमें आप हाथ डाल के इधर से इधर कर रहे हो, इधर से इधर हिला रहे हो, ठीक है। तो क्या आप कर पा रहे हो? तो हाँ हम कर पा रहे हैं। पर हम क्यों कर पा रहे हैं भाई? हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ जो इनके पार्टिकल्स है ना वो काफ़ी दूर दूर है, अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा नहीं है। बट जैसे ही हमने हाथ हटाया वो वापस आ जाते हैं, जैसे ही हमने हाथ हटाया वो वापस आ जाते हैं, ठीक है। वापस क्यों आ जाते हैं भाई? क्योंकि भले उनके बीच नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है, थोड़ा बहुत तो है, ठीक है। हमने हाथ घुसाया तो साइड हो गए, बट हमने जैसे हाथ हटाया वो फिर से चिपक गए, ठीक है। और ऐसा भी कह सकते हैं कि उनका वॉल्यूम जो है ना वो वॉल्यूम सेम होता है, इस वजह से। तो वॉल्यूम सेम होता है मतलब इसका क्या है, आगे बताती हूँ, ठीक है। आगे क्या लिखा है, The above three activities 1.6, 1.7 and 1.8 suggest that particles of matter have force acting between them. This force keeps the particles together. The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another. अब यहाँ पे ये कहा गया कि ये जो एक्टिविटीज़ हमने की 1.6, 1.7 और 1.8, इससे हम क्या समझते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं किसके, मैटर के, उनके बीच जो है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। और बहुतों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है और बहुतों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी कम होता है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, इनमें से कौन कौन से मैटर है, जल्दी से देखते हैं। चेयर, एयर, लव, स्मेल, हीट, आमंड्स, थॉट, कोल्ड, लेमन, वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम। अब यहाँ पे क्या कहा गया, चेयर जो है क्या वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है कि स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो उसका कुछ वेट होता है, इट मीन्स चेयर क्या है, मैटर है। एयर, हवा, अब हवा जो है वो भी कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है भाई, ठीक है। हवा को आप बैलून में फिल कर देते हो तो बैलून में जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाई तो कर रही है कि नहीं, तो वो भी क्या है, वो भी मैटर है। लव मतलब प्यार, ठीक है, प्यार इसका मतलब सबको पता ही है। तो क्या ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है क्या, इसका कोई स्पेस मतलब इसका कोई वेट होता है क्या ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर है क्या, इसका कोई वॉल्यूम है? नहीं, ऐसा तो नहीं कहते ना कि मैं तुमसे 20 किलो प्यार करता हूँ, नहीं कहते, ठीक है। तो मतलब ये यहाँ पे कोई मास नहीं है ना इसका, यहाँ पे कोई इसका मास नहीं है, इट मीन्स लव जो है मैटर नहीं है। स्मेल भी जो है मैटर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कैसे स्मेल की बात की गई है, मतलब आप जो उसे एहसास करते हो ना वो वाला स्मेल। अब यहाँ पे लिखा जाए अगर स्मेल ऑफ परफ्यूम या स्मेल ऑफ पाउडर या स्मेल ऑफ फूड, तब वो मैटर हो गया, क्योंकि आप उसके पार्टिकल्स की बात करो, उसके पार्टिकल्स को आप स्मेल करो, वैसे स्मेल मतलब हो गया एक एहसास टाइप से, ठीक है। वाह यार इसकी स्मेल कितनी अच्छी है, इस टाइप से, ठीक है। तो वो एक एहसास हुआ, वो मैटर नहीं है। हीट भी मैटर नहीं है, ठीक है। हीट का भी कोई वेट नहीं है और ना ही कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आमंड मतलब बादाम भी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, वेट भले ही बहुत कम हो,
बहुत ज़्यादा चिन्नू समिन्नू सा होना, फिर भी तो है तो वो क्या है, मैटर है। नेक्स्ट है थॉट, आइडिया। अब आइडिया भी मैटर नहीं है, कोई वेट नहीं है उसका, ऐसे थोड़ा ना कहते मेरे दिमाग में 50 किलो का आइडिया है, नहीं ऐसा नहीं कहते, ठीक है, तो वो भी हमारा मैटर नहीं है। कोल्ड, कोल्ड मतलब ठंड, तो वो भी मैटर नहीं है, ठंड लग रही है, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे बहुत ठंड लग रही है, कितनी ठंड लग रही है, कितने किलो ठंड लग रही है, ऐसा नहीं होता ना, ठीक है, तो वो भी मैटर नहीं है। नेक्स्ट है लेमन, लेमन है, ठीक है, लेमन नींबू वो होता है। वाटर और स्मेल ऑफ परफ्यूम, तो वाटर भी है और स्मेल ऑफ परफ्यूम भी है, ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि वो पार्टिकल्स की बात करें हम वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, इन ऑब्जर्वेशंस के लिए आपको रीज़न देना है। फर्स्ट क्या है, द स्मेल ऑफ हॉट sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close. अब यहाँ पे क्या है कि जब आप खाना जब बन रहा होता है ना, खाना गरम गरम होता है, एकदम बन रहा होता है, मम्मी जैसे पूड़ियाँ छान रही है, ठीक है, तो आपको स्मेल आ जाती है बहुत दूर से, दूसरे कमरे में बैठे हुए हो, आपको स्मेल आ जाती है। बट वहीं अगर खाना ठंडा होता है तो आपको स्मेल आती है, जैसे कि मान लो मम्मी मैगी बना रही है तो आपको स्मेल आ जाएगा, ठीक है, स्मेल आ जाएगी आप तक। बट अगर मम्मी ठंडे ब्रेड में जैम लगा रही है तो क्या स्मेल आएगी, नहीं आएगी। क्यों, ऐसा क्यों होता है, वही तो ये पूछ रहा है, क्यों होता है ऐसा। तो देखो मैं आपको पहले बताया, जब आप जैसे मैगी बन रही है, ठीक है, तो मैगी जो बन रही है ना, तो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, तो मैगी के जो पार्टिकल्स हैं, मैगी के जो पार्टिकल्स हैं ना, अब उनको इतनी हीट मिल गई कि वो मूव कर सके, इसलिए मूव कर करके आप तक आ जाते हैं, इस वजह से आप उसे स्मेल कर पाते हो। बट ठंडी जो चीज़ रखी हुई, जो ब्रेड जैम है, क्या उसके पार्टिकल्स पे हीट मिली, नहीं मिली, तो क्या वो मूव करके आप तक आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, नहीं आ पाएंगे, दैट्स वाई उसकी स्मेल आपको नहीं आती। ऑन द अदर हैंड जो मम्मी मैगी बना रही है या कोई भी गर्म चीज़ है, उसकी स्मेल आप तक पहुंच पाती है, ठीक है। ओके, नाउ थर्ड में क्या लिखा है, आर डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। तो देखो एक डाइवर होता है, मतलब जो स्विमिंग करता है, स्विमर होता है, तो वो स्विमिंग पूल में क्या कर पाता है, वो अपने हाथों को जो है इधर से इधर हिला पाते हैं या कट कर पाते हैं पानी को, मतलब ऐसे ऊपर नीचे स्विमिंग करने के लिए हमें हाथों का करना पड़ता है ना, तो वो पानी को एक टाइप से आप कट ही तो कर रहे हो, ठीक है, आप उसे जो कट ही तो कर रहे हो। तो ये जो हो रहा है, ये जो चीज़ हो रही है, क्यों हो पा रही है, किस वजह से हो पा रही है, ये हो रहा है, ये किस वजह से हो पा रही है, क्योंकि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उनके बीच में स्पेस है, क्या है, स्पेस है, और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं भाई, अट्रैक्शन का फोर्स है उनके बीच, बट अट्रैक्शन का फोर्स है तो, बट जितना ज़्यादा सॉलिड में होता है उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अगर क्या आप एक बात बताओ, आपका जो फ़ोन है उसकी उससे आप हाथ आर पार कर सकते हो, नहीं कर सकते, पानी से कर सकते हो हाथ आर पार, ठीक है, क्यों कर सकते हो, क्योंकि फ़ोन के पार्टिकल काफ़ी ज़्यादा पास है, फ़ोन के सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल काफ़ी ज़्यादा पास है, ऑन द अदर हैंड पानी के पार्टिकल्स इतने पास नहीं है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया यहाँ पे एक, ये मतलब ये चीज़ देखिए, और उनके बीच क्या है, स्पेस है, उनके बीच क्या है, स्पेस है, ठीक है। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, बताओ यार, इतने देर से यही पढ़ रहे हैं, यही क्वेश्चन पूछ लिया, कौन कौन से मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स ऑफ मैटर के। तो भाई सबसे पहले तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इसके अलावा हमने देखा था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस होता है, और एक हमने देखा था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग, ठीक है, तीन हमने देखे थे कि उनके बीच में स्पेस होता है, वो कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहते हैं और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक आपको समझ आया आई होप, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर की, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ आई, ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर कुछ भी समझ नहीं आया ना तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और मतलब अगर आपको लगे कि आपके लिए चैनल हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को क्योंकि ये आपके लिए सभी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि जैसे ये चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया ना, वैसे मैं इसके आगे के पार्ट्स भी करूँगी और सारे चैप्टर्स ऐसे ही एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो प्लीज़ आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें जो 9th क्लास में से, ठीक है। और ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई, नहीं आई तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।